हेलो स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बेटा आज की वीडियो क्लास 9th यूनिट 3 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और बेटा इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सेकंड पूरा देखिएगा, इसको आराम से समझ जाएंगे आप, उम्मीद है। तो बेटा पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, हालांकि आप लोग पहले से भी जानते हैं। A computer can be described as an electronic device that takes raw data as input from user। कंप्यूटर क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बेटा रा डेटा लेती है इनपुट फॉर्म में। किससे लेती है? यूज़र से। यूज़र कौन है? जो कंप्यूटर को उपयोग कर रहा है। देन प्रोसेसेस इट एंड गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसको फिर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करके एज आउटपुट यूज़र को वापस करती है, बैक टू द यूज़र। इट कैन नॉट थिंक्स ऑन इट्स ऑन, इसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, कोई अपने आइडियाज़ नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, बेटा यहाँ पे 6 टाइप की विशेषताएं दी गई हैं कंप्यूटर की, जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट। बेटा कंप्यूटर जो होता है हमको ऑलवेज एकदम एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। हाँ, और उसको जो हम इंस्ट्रक्शन दें वो एकदम सही होना चाहिए, डाटा एकदम वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इट नेवर मेक मिस्टेक, ये कभी भी कोई गलती नहीं करता है। सेकंड है स्पीड। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही बेटा हाई स्पीड डिवाइस है, ये एक साथ कई इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर सकता है। ठीक है। थर्ड है वर्सटिलिटी। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब होता है बेटा कंप्यूटर केवल एक ही कार्य को नहीं, ये कई कार्य को कर सकता है। ये केवल साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये और भी पर्पस के लिए यूज़ होता है। फोर्थ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स बेटा भरोसा, विश्वास। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड विदाउट कमिटिंग मेनी मिस्टेक। बेटा इसमें कोई गलती नहीं करता और ये कई घंटों तक बिना थके हुए कार्य कर सकता है। डैट इज़ वाई कंप्यूटर आर कंसिडर्ड आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन, इसीलिए कंप्यूटर जो है ह्यूमन से मोर रिलायबल है। डिलीजेंस। सिंस द कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू ह्यूमन्स फैक्टर। जैसे ह्यूमन्स होते हैं बेटा, उनमें कहते हैं कि बहुत से काम करते हैं उनमें थकावट आ जाती है, वो बोर हो जाते हैं। जैसे आपको वो काफ़ी देर तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या म्यूज़िक ही सुन रहे हैं या टीवी ही देख रहे हैं या गेम ही खेल रहे हैं, तो क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे। बल्कि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मशीन है। ये सुबह से शाम तक मैथमेटिकल हो या कोई भी वर्क हो करता रहेगा, जब तक कि आप इसे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। सेकेंड है वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम। कंप्यूटर की सबसे अच्छी विशेषता ये बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ही अधिक मात्रा में भी अगर डेटा हो तो इसको स्टोर कर सकता है, और आप उसे जब चाहें तभी आपके सामने ला सकता है। आप उसे देख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इतने यूज़फुल होने के बाद भी बेटा इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो क्या है? इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन, इसकी कोई अपनी सोच नहीं होती है। इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, इसका कोई अपना निर्णय नहीं ले सकता है। ये अपने कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं इसके। ये किसी भी चीज़ को सीखने और उसको लागू करने में भी असमर्थ होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं हम। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेटा यहाँ पे एरियाज दिए हैं कि कंप्यूटर के कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में यूज़ होते हैं। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड बैंकिंग, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ हेल्थ एंड मेडिसिन, फिफ्थ है मिलिट्री, सिक्स है साइंटिफिक रिसर्च, सेवन्थ इंजीनियरिंग, एट्थ मैन्युफैक्चरिंग, नाइन्थ इंटरटेनमेंट और टेंथ एनिमेशन एंड फिल्म। ठीक है बेटा, इसके बारे में अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग एक लाइन खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं। कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसके कोर फंक्शन का डायग्राम है। बेटा जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर, ये किस पे बेस्ड है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे बेस्ड है। ध्यान सुनिएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे। ठीक है। डाटा है बेटा, डाटा हमारा क्या करते हैं? उसको इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होता है? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर नोन एज इनपुट। जो हम डाटा, जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए देते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। देन बेटा क्या होता है? प्रोसेस आप देख रहे हैं,
After accepting input from a user, the CPU of the computer processes the input as per the instruction provided by the user. जो इंस्ट्रक्शन के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। देन क्या होता है बेटा, आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ डाटा। आउटपुट इज गिवन बाय द कंप्यूटर टू द यूजर आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेसिंग स्टेज। इट इज गिवन थ्रू एन आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जो बेटा आउटपुट हमको कहाँ प्रोवाइड होता है, कहाँ मिलता है हमको, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे या फिर स्पीकर पे। क्लियर है। लास्ट है बेटा स्टोरेज डिवाइस। जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है, स्टोर करना चाहते हैं, वो कहाँ होता है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो बेटा यही साइकिल जो हमारी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट की है, इज रिपीटेड होती रहती है, ये रिपीट होती रहती है। इसीलिए बेटा ये इसको क्या बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्लियर है। कभी कभी एग्जाम में डिफिनेशन आ जाती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंप्यूटर सिस्टम। देखिए बेटा ये डायग्राम अपने कॉपी पे जरूर ड्रा कर लीजिएगा। पूरा कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ कंपोनेंट एकदम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। पहले कौन कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एकदम याद रहेगा दिमाग में। हार्डवेयर के कितने पार्ट हो गए, 4। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। बहुत आराम से याद रहेगा। सॉफ्टवेयर के कितने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में भी ड्रा कर लीजिए। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको। हार्डवेयर में बांटा गया, सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। क्लियर है। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, आप सभी को पता ही है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा इंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। इसके एग्जांपल क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एक्सेट्रा। स्टोरेज डिवाइस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे डाटा को। लास्ट एंड फोर्थ है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस बेटा क्या होता है, सीपीयू। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बेटा सीपीयू हमारा दो भागों में, उसके अंदर मेन पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे शॉर्ट में एएलयू कहते हैं। सेकंड है कंट्रोल यूनिट जिसे शॉर्ट में सीयू कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या यूज़ है, जितने भी बेटा हमारे बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीज़न हुआ। ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब कहाँ परफॉर्म होते हैं, एएलयू में होते हैं। कंट्रोल यूनिट का बेटा क्या कार्य है, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बाय सेंडिंग सिग्नल टू डिफरेंट कंपोनेंट बाय कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी बेटा हमारे इनपुट हैं, आउटपुट हैं और प्रोसेसिंग है, इनको कौन कंट्रोल करता है, सीयू कंट्रोल करता है। ठीक है। ये सिग्नल को सेंड करता है डिफरेंट कंपोनेंट तक कंप्यूटर के। ठीक है। क्लियर है। ये 4 पार्ट के आपको वर्क क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेटा क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इट इंक्लूड ऑल द प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, डेटा एंड मच मोर। फॉर एग्जांपल पेंट, नोटपैड, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। These are the component of the computer system which we cannot touch, feel और sense, जिन्हें बेटा हम टच नहीं कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। सॉफ्टवेयर के बेटा कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा क्या होता है, a collection of program that control the overall operation of the computer system is called system software। जो बेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण वर्क को, संपूर्ण ऑपरेशन को, संपूर्ण कार्य को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं विंडो, लाइनक्स। ठीक है। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, किसी खास कार्य के लिए यूज़ करते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस, फोटोशॉप एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हैं। थर्ड है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर ऑन विच द यूज़र परफॉर्म प्रोग्रामिंग।
जिस पे बेटा जिस सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे MS, लोगो, सी, जावा, C++, ये सब बेटा क्या है, हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है बेटा, आपको याद रहेगा 4 टाइप्स हार्डवेयर में थे, 3 टाइप सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, क्लियर है, एकदम दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं बेटा अपने हम मेमोरी वाले पार्ट की तरफ। ध्यान रखिएगा, एक फिगर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए फिगर। इस फिगर को अपने कॉपी में ड्रा कर लीजिए, एकदम दिमाग में रखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए अब हमको आप पार्ट्स दिखाते हैं कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है बेटा मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैच मेमोरी। कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, याद रहेगा। कितने प्रकार से बांटा गया है मेमोरी को, 3 प्रकार से बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैच मेमोरी। फिर देखिए बेटा प्राइमरी मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है, जिसे आप जानते हैं रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, क्लियर है। रैम को बेटा फिर 2 भागों में बांटा गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक, क्लियर है। रोम को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम, पी रोम, डबल ई पी रोम, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए इसका। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको पता ही है बेटा कौन कौन से, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड है कैच मेमोरी। डिवीजन हुआ है आपका प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में, रैम और रोम में। इतना आपको याद रखना है, रैम में क्या है स्टैटिक डायनेमिक, रोम में क्या है पी रोम, ई रोम। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। मेमोरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट बेटा, प्राइमरी यूनिट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी यूनिट को हम लोग, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आपको पता ही है रैम और रोम में। रैम क्या है, रैम इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर द डाटा अंटिल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। रैम क्या है बेटा, ये हमारी रीड राइट मेमोरी है, इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन रहता है। ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विल बी इरेज्ड फ्रॉम द रैम एज सून एज द पावर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न ऑफ, आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। याद रखिएगा बेटा एग्जाम में आता है। रैम को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम इज आल्सो नोन एज द परमानेंट मेमोरी, रोम को हम बेटा परमानेंट मेमोरी बोलते हैं और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अंतर याद रखिएगा, रैम वोलेटाइल मेमोरी, रोम नॉन वोलेटाइल, क्योंकि बेटा ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है। फिर बेटा रोम को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है बेटा, इसकी डिफिनीशन आपके नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दी गई है, एक लाइन की है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इतना बेटा याद रखिएगा इसके ब्लॉक डायग्राम के द्वारा, तो अपने आप कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बेटा क्या क्या कहते हैं ये पूछता है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इट आल्सो परमानेंट मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसका नेचर कैसे होता है बेटा, नॉन वोलेटाइल। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ये किसी भी आपके डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को पावर होने के बाद भी सेव रखती है। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी से स्लोअर होती है। ठीक है, लास्ट बेटा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड ऑफ मेमोरी विच कैन इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU। कैच मेमोरी बेटा कैसी होती है, बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये प्रोसेसिंग की स्पीड को और इंक्रीज करती है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। बेटा ये एक बफर की तरीके से वर्क करती है, किसके बीच में, CPU के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है, मेन मेमोरी आपको पता ही किससे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, कंफ्यूज मत होइएगा। कैच मेमोरी होल्ड्स द दोज इंस्ट्रक्शन दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। कैच उन मेमोरी में भी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो CPU के द्वारा
रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि इतना टॉपिक जो था आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको याद करके और कॉपी में इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के तरीके से। ओके, बेटा ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सेकेंड कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड इज डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एंड फोर्थ इज IWB, इंटरैक्टिव वर्क बोर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त हो रहा है। और अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, और जो टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसके लिए बेटा हमको इन्फॉर्म करें, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, टेक केयर।